Greetings everyone, welcome to commerce classes. और today we are starting with the basic MCQs on the treatment of reserves, profits, goodwill, etc. So I have brought in 15 most important questions which are theoretical. So base जो है ना आपका theory questions हमने इसमें लिए हैं, valuation और treatment of reserves etc. at the time of death and retirement of a partner. नंबर 1, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो प्रॉफिट्स आपके पास ऑलरेडी हैं वो क्या किए जाते हैं, दे आर क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स. रिमेंबर ये सबको बांटे जाते हैं ओल्ड रेशो में. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटेड. पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होता है? जनरल रिजर्व के लिए, गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए. ये दोनों तो प्रॉफिट्स हैं, यहाँ पर तो क्रेडिट होता है. तो जब P&L मतलब डेबिट बैलेंस होगा, लॉसेस होंगे तो उसका अकाउंट डेबिट होगा. और कैपिटल जब वो लेके आते हैं तो क्रेडिट की जाती है, डेबिट नहीं. द अमाउंट ड्यू टू अ डिसीज पार्टनर इज़ पेड टू. अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो अमाउंट है वो किसको दिया जाएगा? फादर को, वाइफ को, बाकी पार्टनर्स को या लीगल हीयर्स को. तो एज अ रूल ये उसके लीगल हीयर्स को, मतलब जो लीगली उसकी प्रॉपर्टी में राइट रखते हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं को ये मिलेगा. ठीक है. नाउ बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ ट्रांसफर टू. सो हम फंडामेंटल्स से ये बात जानते हैं कि अगर कैपिटल्स फिक्स हों तो सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू होती हैं. तो यहाँ भी ये करंट अकाउंट में जाएगा. नाउ चूज़ द ऑड वन. रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, एडजस्टमेंट टू गुडविल, गेनिंग रेशो. अब हमें ये पता है गेनिंग रेशो हो, एडजस्टमेंट हो, रिवैल्यूएशन हो, ये सब तो एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह सब पे आते हैं. बट ये जो रियलाइजेशन है मतलब सेल ऑफ एसेट है, ये तो तब होती है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और जो फर्म बंद की जाती है ना. तो ये फर्म के डिसोल्यूशन में आता है, फर्म की सेल के टाइम आता है. सो दिस इज़ द ऑड वन हियर. नाउ ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट. तो गुडविल किसे मिलेगी? जब हमारा पार्टनर रिटायर होते हैं तो गुडविल दी जाती है सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को. ही इज़ पेड प्रीमियम फॉर गुडविल. और ये कौन देता है? ये बाकी के पार्टनर्स देते हैं. तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, जिनको फ़ायदा हुआ है, वो उसका प्रीमियम रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं. ठीक है. सो एंट्री होती है गेनिंग टू रिटायरिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. उसका जो गुडविल में हिस्सा है वो ये गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करके देते हैं. सो नेवर मेक अ मिस्टेक कि ये सबको दे दो, सबको नहीं मिलता. ठीक है. गुडविल की सिर्फ हम रिटायरिंग पार्टनर को देने की एंट्री करते हैं. Now in the partnership deed doesn't have a clause on the rate of interest to be paid on the amount due to the deceased partner's legal heirs. So at what rate interest will be charged? तो इंटरेस्ट को किस रेट पे दिया जाएगा? अब पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ ना लिखा हो तो हम क्या लेते हैं? ये भी अगेन बेसिक है, फंडामेंटल्स में हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हो तो हम पार्टनरशिप एक्ट की ओर देखते हैं. सो एट द रेट विच इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट विच इज़ 6% पर एनम, उस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है. नेक्स्ट है व्हाट जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स. तो जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, अगर ये बुक्स में है इसका मतलब ये एक एसेट है और इसका एक डेबिट बैलेंस है. तो अगर हमें इसे राइट ऑफ करना है, क्योंकि प्रीवियस बैलेंस को राइट ऑफ करना होता है, तो एसेट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे. और किसके थ्रू होगी? ऑल पार्टनर्स. तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू इस गुडविल को हम कैंसिल करेंगे. सो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग इन द ओल्ड रेशो टू द गुडविल. नाउ ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज ट्रांसफर्ड टू. उसको उसका शेयर देना है आपने प्रॉफिट्स में. तो जब उसको शेयर देना है तो उसका कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन कहाँ से दिया जाएगा? प्रॉफिट्स तो हम P&L से देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टनर की डेथ हुई है. तो डेथ तो ईयर के बीच में कभी भी हो सकती है, ये तो कोई प्लान्ड चीज़ नहीं है ना. तो उस टाइम पर हमारे पास P&L अकाउंट नहीं होता, हम इसको करते हैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू. सो द प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहाँ से? P&L सस्पेंस अकाउंट से. सो डेबिट ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट. Now what will be the journal entry for recording his share in the profits till the date of his death? तो अभी बताया मैंने कि डिसीज्ड पार्टनर को तो अपना शेयर मिलेगा, प्रॉफिट है ना, तो उसको शेयर मिलेगा क्रेडिट में. और कहाँ से मिलेगा? P&L सस्पेंस अकाउंट से. यहाँ कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम A लें या D लें.
डिफरेंस है यहाँ पी एंड एल अकाउंट है, डी में सस्पेंस अकाउंट है। सो प्लीज़ याद रखो जो पी एंड एल अकाउंट होता है ये एक फाइनल स्टेटमेंट होती है जो ईयर एंड पे बनाई जाती है, और अभी तो ईयर एंड नहीं है ना, ये तो बीच में कभी डेथ हुई होगी पार्टनर की, तो इसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। तो जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ क्रेडिट होता है? टू द ऑल पार्टनर्स, सबको देते हैं। प्लीज़ याद रखो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ और नहीं बताया तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ओके, और गुडविल बुक्स में फिर नहीं आती है, और ओल्ड वैल्यू जो बुक्स में है, जो बैलेंस शीट में है, उसे हम कैंसिल करते हैं ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। जो रीवैल्यूएशन है उसका प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट से ऑल पार्टनर्स को बांटा जाता है ओल्ड रेशो में, ठीक है। जो प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एक्सेट्रा लॉसेस हैं, सो ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स सबको बांटे जाते हैं ओल्ड रेशो में, ये सब बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स कैंसिल हो जाते हैं, गुडविल भी बुक्स में नहीं बचती है क्योंकि हम उसे कैंसिल कर रहे हैं, और रीवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की न्यू वैल्यू आती है, ठीक है। सो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन सबको बांटा जाएगा अनलेस एंड अनटिल समथिंग एल्स इज गिवन, जैसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, तब हमारी वर्किंग अलग होती है। नाउ गुडविल इज़ रिकॉर्डेड ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो भी मैंने बताया कि जब गुडविल है उसको हमें क्या करना होता है? सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा मिलता है जो कि बाकी के पार्टनर देते हैं अपनी गेनिंग रेशो में, ठीक है। तो गेनिंग रेशो में जिसको फ़ायदा होगा वो उसको प्रीमियम देगा, जिसको फ़ायदा ही नहीं हुआ वो क्यों उसको देगा? अब मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना, C रिटायर हो गया, C अपना सारा शेयर A को दे देते हैं, तो अब उसके लिए जो गुडविल का प्रीमियम है वो कौन देगा? A ही देगा ना, उसे फ़ायदा होगा। B क्यों देगा? B कहेगा मुझे तो उसने कुछ नहीं दिया, मैं उसे प्रीमियम क्यों दूंगा? तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं अपनी गेनिंग रेशो में देते हैं, ठीक है, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ PQR आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। P की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर ऑफ लॉस फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, मतलब जब उसकी डेथ हुई, जैसे 31 जुलाई को हुई, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई तक का जो उसका प्रॉफिट का शेयर है वो उसे कैसे देते हैं? यहाँ पर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, यहाँ पर है लॉस, तो लॉस तो पार्टनर से लेना पड़ता है, इसका मतलब ये हमें P से लेना है, तो P को डेबिट करेंगे और P&L सस्पेंस अकाउंट करेंगे। तो कभी भी अंधाधुंध हमें जो है ना टिक मार्क नहीं करते रहना होता, एक जरा सा वर्ड है, लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो आपकी एंट्री यहाँ ये होती D, ये लॉस दे रखा है। अब हमारा क्या होता है कि हम क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार करते रहते हैं तो हमारा एक फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है कि जैसे ही बात हुई शेयर इन द प्रॉफिट्स, हमारा दिमाग वही पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना होता है MCQs को, होते ईजी हैं अगर हम ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेलेबल रिजर्व्स, तो अभी बताया था सारे रिजर्व्स बांट दिए जाते हैं सबको, सारे पार्टनर्स को, सो रिजर्व्स टू ऑल पार्टनर्स, C विल बी द करेक्ट आंसर। डोंट मेक अ मिस्टेक कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को दें या बाकी पार्टनर से लेके उसको दो, बाकी क्यों देंगे? ये सबका रिजर्व था, सबको दो, ठीक है ना। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री, जब आपस में हो रही होती है डीलिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ये एडजस्टमेंट की डीलिंग होती है, और ये एडजस्टमेंट तब करते हैं जब हमें बुक वैल्यूज़ पर इफेक्ट नहीं डालना होता, बट अगर कुछ नहीं कहा तो हमें सीधे इसको लेना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको शायद ये पॉइंट समझ में आए। PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, P की डेथ हो जाती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड रिजल्टिंग इन प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? तो अब वो इस प्रॉफिट को बांटने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम बुक्स में प्रॉफिट नहीं ला रहे, तो यहाँ क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, और कौन देंगे? बाकी के पार्टनर अपनी गेनिंग रेशो में, ठीक है। तो P का शेयर जो है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में उसको दे दिया जाएगा, वो बाकी के पार्टनर्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर D करेक्ट आंसर है, समझ रहे हो। तो जब एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं तो फिर एडजस्टमेंट करनी होती है, फिर चीज़ें बांटी नहीं जाती हैं, आपस में एडजस्ट करते हैं, और अगर एडजस्टमेंट नहीं कही है तो फिर हम सब चीज़ सीधे बांटते हैं। अब यहाँ एडजस्टमेंट ना कहा होता, सिंपल कहते हैं इसकी क्या रिकॉर्डिंग है, तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग होती रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स।
ठीक है, सारा प्रॉफिट ओल्ड रेशो में उनमें बंट जाता है। सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी ब्रिंगिंग प्रैक्टिकल MCQs. So stay happy, stay learning. Thank you.